नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी पहुंची फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पीयूष जैन का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने के बाद शहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इसके लिए पूरे देश को अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक और खेल प्रशिक्षक इस ऐतिहासिक योजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए खेल और शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा देने और संगठित प्रयास करने की बेहद आवश्यकता है, जिससे कि भारत एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी जगह बना सके। तो ये बड़े गौरव की बात है और मैंने आज भी वहाँ पे कहा था कि देवभूमि अब खेल भूमि बनने जा रही है। उत्तराखंड के द्वारा सफल आयोजन किया गया 38वें नेशनल खेलों का पूरे मनोयोग से जब 28 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन खेलों का उद्घाटन किया था, तो और अब एक खेल समापन की ओर बढ़ रहे हैं और 14 तारीख को यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी समापन करने जा रहे हैं। तो इन खेलों से उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव किस सेंस में आएगा? एक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो गया इस खेलों के बहाने, चाहे नैनीताल हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे देहरादून हो, रुद्रपुर हो, पिथौरागढ़ हो। इन खेलों का जो सबसे बड़ी चीज़ रही, इन खेलों का अलग अलग जगह आयोजन हुआ। इस बहाने क्या हुआ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इक्विपमेंट आ गए। अब जब खेल खत्म हो जाएंगे तो इन नेशनल गेम्स के खत्म होते ही इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन इक्विपमेंट्स का सही उपयोग हो तो आगे आने वाले समय में उत्तराखंड से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे और यही सफलता होगी इन नेशनल गेम्स की। देखिए, खेल एक खिलाड़ी बनने की एक पूरी प्रक्रिया है। आज डॉक्टर उपल सर ने अपने उसमें लेक्चर में बताया PPT में कि किस तरह से खिलाड़ी बनते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अब आपके पास आ गए अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ज़रूरत है कि अच्छे कोचेज आएँ, स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट मिले, ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा चले, तो निश्चित रूप से जो बच्चे अभी तक पूरे देश में या पूरे उत्तराखंड में हैं उनको एक जगह मिलेगी जिससे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकेंगे। पीयूष जैन। हमारी भारत सरकार है और राज्य सरकार खेलों के प्रति जागरूक तो है और वो बढ़ाना भी चाहती है, लेकिन ज़रूरत है कि हम लोग ऐसे क्षेत्रों में भी जाएं जहां पर जो हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको पहले ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे कार्यक्रम सरकार की तरफ से कहें या हमारे जो भी समर्थ संस्थाएं हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करें जिससे हम प्रतिभाओं को आगे ढूंढ सके और उनको आगे लाने के लिए हम उनके लिए व्यापक व्यवस्था कर सकें। महेंद्र सिंह भापनी। देखिए, ये जो खेल कूद को अगर आगे बढ़ाना है आपने, तो इसमें टीम की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो टीम जो है उसमें जो शारीरिक शिक्षक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उनके साथ जो आपको चाहिए क्रीड़ा वैज्ञानिक भी चाहिए अच्छे स्तर के, जो उनको शुरू से लेके उनका मूल्यांकन करें, बच्चे में क्या कमी है वो कोचेज़ को बताएं, कोचेज़ उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि पिछले नेशनल गेम्स में शायद आपके बहुत थोड़े से मेडल आए थे। आज जहां समापन की ओर बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आपने 30 का नंबर का हासिल कर लिए, 30 मेडल आपने हासिल कर लिए हैं और उससे हमको ये महसूस हो रहा है कि ये जो उत्तराखंड है ये आगे आके बहुत बड़ी खेल कूद में एक फोर्स बनने वाली है और हमारे देश को अच्छे अच्छे खिलाड़ी देंगे। और जब जैसे डॉक्टर पीयूष ने बोला कि 1936 में अगर ओलंपिक्स होते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस भारत की टीम में उत्तराखंड के बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जो भारत को मेडल्स दिलवाएंगे। डॉक्टर ए के ऊपर। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।